संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे प्रवास पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। स्पीकर बिरला ने की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की समीक्षा। कोटा दिल्ली के बीच शुरू होगा परिवहन। कोटा दिल्ली के बीच मार्ग प्रारंभ होने का बड़ा फायदा मिलेगा। कोटा से दिल्ली पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 4 घंटे। जून में दौसा से सवाई माधोपुर के बीच प्रारंभ हो जाएगा एक्सप्रेसवे। कोटा से सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर की दूरी भी अब कम हो सकेगी। कोटा से गोधरा के बीच भी एक्सप्रेसवे का काम तेजी से जारी है। दिसंबर तक इस माह पर भी प्रारंभ हो सकता है आवागमन। तो वहीं उज्जैन, रतलाम, दाहोद, गोधरा जाना अब आसान हो सकेगा। स्पीकर बिरला ने अन्य शहरों से कनेक्टिविटी की संभावना तलाशने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कराडिया इंटरचेंज से कोटा के लिए नया रास्ता बनाने के लिए कहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने प्रवास के दौरान कोटा पहुंचे। बिरला ने कहा कि कार्यकर्ताओं को अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनानी है और राजनीतिक सामाजिक जीवन में मानवीयता और संवेदनशीलता को अनिवार्य रूप से अपने व्यक्तित्व और व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। अपने प्रवास के दौरान लोकसभा स्पीकर शक्तिनगर स्थित स्पीकर कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाकर आम लोगों से मिले। इस दौरान हमारे सहयोगी भंवर एस चारण ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से खास बातचीत की। आप भी जरा सुने क्या कुछ कहा। मिलने मिलाने का ही दौर जारी है और सीधी तस्वीरें आपको लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय से फिलहाल दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए आज अच्छी खासी तादाद में जो परिवादियों की भीड़ है वो कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से यहाँ पर जुटी है। कई संस्थाएं और समाजों के जो डेलीगेशन है वो भी स्पीकर से मिलने के लिए स्पीकर कैंप कार्यालय पहुंचे हैं और देखिए 1-to-1 इंटरेक्शन संवाद लगातार स्पीकर ओम बिरला का हो रहा है। इससे पहले देहाती इलाकों के दौरे पर रहे, सांगोद का दौरा किया, मंडाना केथुन कस्बों का दौरा किया, वहाँ प्रबुद्धजन संवाद किया और बिरला साहब प्रबुद्धजन संवाद के बाद आज स्पीकर कैंप कार्यालय में जो लोग आ रहे हैं उनसे लगातार मिलने का दौर जारी है। जब भी संसदीय क्षेत्र में आता हूँ, कुछ क्षेत्र में जाना भी होता है, लोगों से मिलना होता है, कुछ कैंप ऑफिस में लोगों से चर्चा करते हैं और समस्याओं को समझते हैं, उसके समाधान का रास्ता निकालते हैं। कैसे आम व्यक्ति को राहत मिल सके, उसकी समस्या का समाधान हो सके, उसके जीवन का बेहतर हो सके, इसके लिए एक नियमित प्रक्रिया है जिसका प्रयास चलता रहता है और कुछ न कुछ मिलने जुलने से, मुलाकात, चर्चा, संवाद से कुछ बेहतर परिणाम आते ही हैं। और अभी मौजूदा हालात में किसानों की मांग है कि सरसों और चना के अंदर जो 25 क्विंटल खरीद होती है इसको 40 क्विंटल की जाए। राज्य सरकार से मैंने आग्रह किया और प्रस्ताव भिजवा देंगे। केंद्र सरकार सहमत है। अगर वो प्रस्ताव जितनी जल्दी भिजवा देंगे, सरसों और चने की 40 क्विंटल की खरीद शुरू कर देंगे ताकि और लोगों की समर्थन मूल्य पर खरीद हो सके। लेकिन बिरला साहब, आप जिन कस्बा इलाकों में दौरे पर रहे, एक तरह से अपनी राजनीति का निचोड़ आपने कार्यकर्ता के सामने, प्रबुद्धजनों के सामने रखने का प्रयास किया, बार बार ये कहकर कि मानवीयता और संवेदनशीलता अपने व्यवहार में बरतनी है। तो बिरला किस तरह के कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करना चाहते हैं? देखिए, इलाके के अंदर जो सामाजिक कार्यकर्ता है या राजनीतिक कार्यकर्ता है, उस राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को जो अपने गांव में काम करता है, पंचायत में काम करता है, वार्ड में काम करता है, गरीब कच्ची बस्ती में काम करता है, उसको संवेदना के साथ काम करना है। उसको उस इलाके के अंदर जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो अभाव में है, जो उसके अभाव कैसे दूर कर सकते हैं, ये हमें शुरू करना चाहिए, ये विचार व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि हम भाषण से एक अंतिम व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। अंतिम व्यक्ति का कल्याण के लिए उस गांव में बैठे कार्यकर्ता को चिन्हित करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति की जीवन की क्या आवश्यकता है और मेरे प्रयासों से इसकी उन आवश्यकताओं को पूरी कैसे कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। अभी एक महिला आई थी, जैसे आपने देखा, उस महिला का पति काम करता था बोरियां सिलने में। अब बोरियां सिलने का काम करता था। अब उसके 3 बच्चे हैं, एक बच्चा उसके गोदी में था जिसकी उम्र 6 महीने थी। अचानक डेथ हो गई। हॉस्पिटल के अंदर उसका कहना था हॉस्पिटल में लापरवाही बरती। अब उस महिला की चिंता कौन करे? अच्छा होता कोई कार्यकर्ता वहाँ जाता, संभालता, वो मेरे पास डायरेक्ट आने के पहले कार्यकर्ता, उस कार्यकर्ता चिंता करता है। अब उसकी चिंता करने की आवश्यकता है कि उसको रोजगार मिल जाए ताकि वो 3 बच्चों को पाल सके। ऐसे कई लोग आते हैं जिनके बच्चों के बचपन में हार्ट की वाल खराब होगी। अब उसको जानकारी नहीं है कि मेरी वाल कहाँ होगी, कैसे परिवर्तन होगी, कैसे ठीक हो सकता है।
ऐसे बहुत सारे काम हैं जो एक कार्यकर्ता को, सामान्य कार्यकर्ता को समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति का एक अंत्योदय दर्शन रखने का प्रयास बिरला ने किया है, बेसहारा का सहारा बनने की कोशिश, और ऐसे कार्यकर्ताओं की टीम, ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने की वो बात कह रहे हैं जो कि समाज के आखिरी छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।